आरडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं धर्मराज शर्मा। आज ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये ट्रिग्नोमेट्री के। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी 24 सेंटीमीटर एंड बी सी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। सेकंड क्वेश्चन साइन सी एंड कॉस सी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फिगर बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल का। तो यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन। let us first draw a right angle triangle। सबसे पहले एक ट्राइंगल यहाँ पे बना लेते हैं। ए बी सी, यहाँ पे बी 90 डिग्री का एंगल होगा। ये ए और बी सी, इसको कहते हैं बेस, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर और इसे कहते हैं हाइपोटेनस। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। ए बी 24 दिया हुआ है, यहाँ पे 24 लिखेंगे, और बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और सबसे पहले इस हाइपोटेनस को निकालेंगे ए सी। इसको निकालने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे ए सी इक्वल अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 24 का स्क्वायर लगाएंगे, और बी सी दिया हुआ है 7 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 24 का स्क्वायर आएगा 576 और 7 का आएगा 49। अब इसे भी ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर आ जाएगा 625। अब 625 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो ये आएगा 25। अब ये हमको ए सी पता चल गया 25। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है साइन ए और कॉस ए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है इसमें साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए निकालने के लिए देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है। तो जब साइन ए निकालेंगे तो इसके लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ये ए के लिए ये बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। जब सी पूछेगा तो यहाँ से देखेंगे बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो साइन ए इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, ये ए के लिए है। तो ये है बी सी बाई ए बी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ए के लिए बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ए सी है, ये बी सी बाई ए सी। बी सी दिया हुआ है 7 और ए सी दिया हुआ है 25। ये निकल गया साइन ए। अब हमको बताना है कॉस ए। अब कॉस ए के लिए जो कॉस होता है वो होता है बेस बाई हाइपोटेनस, ए के लिए। तो ए के लिए बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। तो इसके लिए लिखेंगे ए बी बाई ए सी। ये बेस हो गया ए बी, तो 24 लिखेंगे और ए सी 25 लिखेंगे। ये फर्स्ट का आंसर हो गया।
अब इसी में सेकंड पार्ट पूछ रहा है साइन सी और कॉस सी। तो सेकंड पार्ट के लिए साइन सी, अब देखिए फिगर में यहाँ पे सी यहाँ लिखा हुआ, तो इसके लिए बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पढ़ेंगे। तो साइन होता है बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसका कितना है, ए बी है, और हाइपोटेनस है ए सी। तो ए बी 24 बनेंगे और हाइपोटेनस हो जाएगा इसका 25। अब इसी में पूछ रहा है कॉस सी। तो कॉस सी के लिए इसी तरह पढ़ेंगे, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो कॉस सी के लिए होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस है इसका बी सी और हाइपोटेनस है ए सी। तो बी सी के लिए है हमारे पास 7 और ए सी के लिए 25। ये सेकंड का आंसर हो गया। क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे लिखा हुआ इन फिगर 8.13, ये बुक का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का। फाइंड 10p माइनस कॉट आर, और फिगर दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है और पी आर दिया हुआ है। हमको बताना है 10p और कॉट आर बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा ये क्यू आर। तो क्यू आर के लिए पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो आप लिख लेंगे बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो सबसे पहले हम क्यू आर निकाल लेते हैं। अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर कितना दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144। ये आ जाएगा अंडर रूट में माइनस करने पे 25, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये तीनों वैल्यू हमको पता चल गया। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जब तीनों पता चल गया तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है। 10p माइनस कॉट आर बताना है। हमको बताना है 10p माइनस कॉट आर। अब 10 इक्वल होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब कि पी क्यू अपॉन क्यू आर, और माइनस कॉट होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस है इसका क्यू आर माइनस पी क्यू। अब इसका वैल्यू रख लेते हैं फिगर से देख करके। तो फिगर में देखिए यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ है यहाँ पर 12 और क्यू आर दिया हुआ है 5। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पर लिख लेते हैं 12/5 माइनस क्यू आर। अब यहाँ पे देखिए क्यू आर क्या दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 10p है और 10r है। तो 10p थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये p यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है तो 5/12 हो जाएगा। ये इसे क्रॉस करते हैं, ये 5/12 हो जाएगा और माइनस, अब हमको r चाहिए तो r के लिए फिगर में देखेंगे बेस परपेंडिकुलर। तो जो कॉट होता है वो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो बेस है इसका 5, परपेंडिकुलर है 12,
अब ये माइनस है, माइनस प्लस ख़त्म होकर के ये 0 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इफ sin a इक्वल 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद ही हो पाएगा। तो जब हम इसका फिगर बनाते हैं, ऐसे बना लेते हैं और a, b और c लिखते हैं। तो साइन थीटा 3/4 है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ बढ़ते हैं और 4 यहाँ, तो ए भी निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो सबसे पहले आप ए भी निकालिए। तो अंडर रूट होगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये 9, तो ये आएगा अंडर रूट 7। तो ये भी पता चल गया हमको अंडर रूट 7। हमको बताना है कॉस ए और टेन ए। तो कॉस ए इक्वल होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस है इसका ए बी और हाइपोटेनस है इसका ए सी। तो ये हो जाएगा बेस ए बी रूट 7 और ए सी हो गया 4। ये कॉस ए पता चला। अब उसके बाद टेन ए। टेन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर है इसका बेस बी सी और बेस है इसका ए बी। तो परपेंडिकुलर आया है यहाँ पर 3 और ए बी निकल के आया है रूट 7। इसको लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा और ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ दे रखा है गिवन 15 cot a इक्वल 8, फाइंड साइन a एंड सेक a। तो ये भी सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन और दे रखा है 15 cot a इक्वल 8। तो हम इसको लिख लेते हैं cot a इक्वल 8/15। पहले फिगर एक ड्रॉ करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल का। ये फिगर ड्रॉ हो गया। नॉमिनेशन करते हैं ए बी सी। ये हमेशा 90 डिग्री होता है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पर ही सॉल्व किया जाता है। तो जो कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया। अब हमको हाइपोटेनस निकालना होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो ऐसे निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 15 का होता है 225 और 8 का होता है 64। तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा, ऐड करने पर अंडर रूट 289 और इसका स्क्वायर रूट निकल करके आएगा 17। तो हमको हाइपोटेनस पता चल गया 17। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइन ए एंड सेक ए। तो निकालते हैं। जो साइन ए होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। हाइपोटेनस है ए सी। ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। बी सी दिया है 15, हाइपोटेनस दिया है 17। ये निकल गया है साइन ए। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है सेक ए। सेक ए, तो सेक होता है वो कॉस का अपोजिट होता है। तो इसका हो जाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है, ए सी और बेस है इसका ए बी। तो ए सी रखते हैं 17 और ए बी दे रखा है इसका 8। तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में दिया हुआ है गिवन सेक थीटा इक्वल
13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी सेक दिया हुआ है, कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, उसको हमको बताना है। तो ये चीज़ सबको याद होगा कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल क्या होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, अगर उसको आप याद कर लेंगे तो समझने में आसानी होगी। जैसे पी बी पी एच एच बी, अब यहाँ देखिए ये होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, ये टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब कॉट इसी का अपोजिट, कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक होता है हाइपोटेनस बाय बेस, और कोसेक होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ये ऐसे चलता है। एक अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है 13/12। तो सेक क्या होता है, देखिए साइन कॉस 10 कॉट सेक, सेक होता है हाइपोटेनस बाई बेस, ठीक है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बना लीजिए इस फिगर, इस क्वेश्चन के लिए। ये बन गया। और जो सेक होता है वो होता है हाइपोटेनस बाई बेस, तो इसका हाइपोटेनस हो गया 13 और बेस हो गया यहाँ पर 12। अब हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस क्वेश्चन की, मतलब परपेंडिकुलर की, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है ये तो दिया ही है। तो 13 क्या है यहाँ पे देखिए, इसका नॉमिनेशन कर लेते हैं पहले, ए बी और सी, यानी ए सी दिया हुआ है। तो ए सी है इसका 13। देखिए नंबर रेशियो में है, जो रेशियो में रहता है उसको अगर हम रेशियो से हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा लें तो ये रेशियो से बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे दे रखा है ए बी, ए बी दिया हुआ है 12 के फॉर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, कुछ नहीं है ये, ठीक है। रेशियो से बाहर निकालने के लिए ऐसा करना पड़ता है। अब हमको निकालना है इसका परपेंडिकुलर, यानी कि बी सी पता करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से पता करते हैं। बी सी इक्वल अंडर रूट लगा करके हम लिखेंगे यहाँ पे ए सी का स्क्वायर। तो ए सी क्या है 13 के, ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस 12 के स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 13 का स्क्वायर होता है 169, यहाँ पर के स्क्वायर, और माइनस 12 का होता है 144 के स्क्वायर। अब इसे माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने पर आ जाएगा 25 के स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 25 का 5 हो जाएगा, और के स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो के हो जाएगा। तो ये पता चल गया हमको 5, के भी है साथ में। अब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबका बताना है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का पता करते हैं। साइन थीटा इक्वल होता है, यहाँ पे देखिए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस यहाँ पर ये है। तो परपेंडिकुलर है मेरे पास 5 के और ये 13 के क्रॉस हो जाएगा तो आएगा 5/13। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये नंबर रेशियो में है, इसलिए रेशियो से बाहर निकालने के लिए कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। अब इसके बाद निकाल लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस है 12 के और हाइपोटेनस है 13 के क्रॉस हो जाएगा तो आएगा 12/13। ये कॉस थीटा पता चला। अब निकाल लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा होता है, यहाँ देखिए, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 5 के है और बेस 12 के क्रॉस हो जाएगा तो 5/12 निकल के आया, ये टेन थीटा। अब इसके बाद कॉट थीटा। अब कॉट होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस बाई परपेंडिकुलर,
तो 12k/5k, के क्रॉस हो जाएगा तो 12/5 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। और सेक तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सेक नहीं निकालते हैं, कोसेक निकाल देते हैं। अब जो कोसेक थीटा होता है, यहाँ देखिए, ये हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस 13 है, के हो गया। कोसेक होता है, यहाँ देखिए, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो हमने हाइपोटेनस लिखा, परपेंडिकुलर यहाँ पे लिखेंगे 5k, के क्रॉस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13/k। ये इसका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर है मेरे पास, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिवीजन करिए। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्विट सच दैट cos A इक्वल cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल एंगल B। इसे प्रूफ करना है। देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन डालते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहले, लेट ABC इज और ट्राइंगल। ABC एक ट्राइंगल है, इसे मान लेते हैं और एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमें एक ट्राइंगल बनाया और बीच से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, क्योंकि इसमें राइट एंगल की जरूरत पड़ती है, तो ये परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री हो जाएगा। अब इस 90 डिग्री में देखिए कि इसको नाम पहले रख लेते हैं M, यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं A B एंड C। ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन मतलब क्या दिया हुआ है, उसे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और एक्यूट एंगल ये दे रखा है। अब इसमें थोड़ा सा हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन। इस ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शन क्या है कि ड्रा ये जो लाइन है CM, ये जो CM है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के। तो ये हमने इतना लिख लिया। अब इसे प्रूफ करेंगे, इसे प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल CMA, इस वाले ट्राइंगल में CMA। तो CMA में देखिए, एक तरफ cos A है, ये B है, cos B है, तो cos A इक्वल क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस इसका क्या है, AM है, और हाइपोटेनस क्या है, AC है। तो इस वाले ट्राइंगल में बेस हमारा AM है और हाइपोटेनस AC है। ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक हुआ। और फिर इन ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल BMC, तो यहाँ पर cos B है, ये भी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस है हमारा BM और हाइपोटेनस यहाँ पे दिया हुआ है BC। ये है इक्वेशन नंबर 2। ये क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में गिवन, ये cos A इक्वल cos B ये दिया हुआ। अब इसके नीचे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
यानी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से। तो 1 और 2 यहाँ पे लिखा हुआ है AM बाई AC और ये लिखा हुआ है BM बाई BC और ये दोनों इक्वल है। तो cos A है AM बाई AC इक्वल AC है ये इक्वल cos B BM बाई BC दिया हुआ है, ये हमने लिखा है। तो यहाँ पर देखिए कि हम लिख सकते हैं इसी चीज़ को AM बाई BM इक्वल AC बाई BC इक्वल CM बाई CM। तो इस फिगर में अगर देखते हैं हम लोग तो जो CM है, ये जो लाइन है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, यानी इस ट्रायंगल में AMC में और BMC में ये लाइन जो बीच की जो लाइन है वो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इसीलिए इसको लिखा गया है AM इक्वल BM और AC इक्वल BC और CM इक्वल CM, ये कॉमन है। तो ये ट्रायंगल कैसा बन गया है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि सो ट्रायंगल AMC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल BMC के। जब सिमिलर हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल A इक्वल एंगल B, यही हमको प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। अब लास्ट में लिख देंगे PROVED प्रूफ्ड। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में लिखा हुआ है इफ cot थीटा 7/8 कैलकुलेट ये, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल को हम लोग ड्रा करते हैं। चलिए हमने एक ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, इसका नाम रखते हैं A B एंड C, ये हमने लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है cot थीटा, cot थीटा दिया हुआ है 7/8। तो cot क्या होता है, tan का अपोजिट होता है। तो हमने क्या एक ट्रिक बताया था, P बाई ट्रिक बताया था ना अभी को, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इस तरह से बोला था यहाँ पे एच डी। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस, टेन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ये कॉट बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनस बाई बेस और कोसेक हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉट दे रखा है 7/8। तो ये कॉट क्या है, यहाँ पे देखिए बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस इसका क्या है BC है और परपेंडिकुलर क्या है AB है। तो यहाँ पे भर लीजिए वैल्यू को, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालते हैं AC, ये 90 डिग्री पर होता है। तो सबसे पहले हम AC निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 64 प्लस 49, 64 प्लस 49 ऐड करने पर आ जाएगा 113। तो ये स्क्वायर रूट से नहीं निकलेगा, इसको स्क्वायर रूट में ही रख के सॉल्व करेंगे। 113 ये हो गया। अब क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, यहाँ लिखा हुआ 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। एक फार्मूला है यहाँ पर A प्लस बी A माइनस बी, एक फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, उसी फार्मूले में इसको रखेंगे। A स्क्वायर माइनस बी, ये फार्मूला पढ़े हैं क्लास 9th में भी। तो ये होता है A प्लस बी और A माइनस बी। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं। तो देखिए A प्लस बी A माइनस बी, A प्लस बी A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं
क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी, तो यहाँ पे 1 है और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ऐसे हमने लिखा। इसी तरह नीचे 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हम वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो 1 का तो 1 स्क्वायर का 1 ही हो जाएगा। अब ये साइन थीटा हम यहाँ से निकाल देंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो परपेंडिकुलर की जगह 8 भरेंगे और रूट 113 ये स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर भी नीचे कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस, 7 बाई रूट में 113 लगाएंगे और ये स्क्वायर लगाएंगे, इसमें रख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1 रहेगा, 8 का स्क्वायर रूट 64 और 113 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से नीचे 1 लिखेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 113 रूट में है, स्क्वायर होगा तो रूट ख़त्म हो जाएगा। अब इसे एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 113 माइनस 64, इसी तरह से नीचे का भी 113 एलसीएम होगा, यहाँ पर 113 और माइनस 49 हो जाएगा। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे और 113 से 64 को माइनस करेंगे तो आएगा 49, यहाँ पर 113, फिर 113 से 49 जब माइनस होगा तो आ जाएगा यहाँ पर 64, यहाँ पे 113 लिख देंगे। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 49 बाई 113 इंटू 113 बाई 64, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका इसमें होता है, तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा 49 बाई 64, ये इसका हो गया आंसर। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसी का एक सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट भी है, बहुत ही छोटा सा है, कॉट स्क्वायर थीटा है। तो सेकंड इसका जो पार्ट है वो है कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट हमको पता है क्या होता है, जो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू है, जो कॉट होता है, यहाँ देखिए ये साइन कॉस टेन कॉट होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर 7/8, तो यहाँ लिख लेते हैं 7/8, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 49/8 8 जा 64, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये सेकंड का आंसर हो गया। अब देखते हैं इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ 3 cot A = 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है और नॉट। ये इक्वल है कि नहीं ये बताना है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले ये जो दिया हुआ है सॉल्यूशन, ये दे रखा है 3 cot A = 4, 3 cot A = 4, तो हम इसको लिख सकते हैं cot A = 4/3। हमने लिखा। सबसे पहला काम इसका डायग्राम बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो cot थीटा इक्वल क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर 4 और 3, इसका हाइपोटेनस निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, यानी AC, इसका नामिनेशन कर लेते हैं ऐसे ABC, यानी AC बताना है। तो AC पहले हम पता करें, AC हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 9 ऐड करने पर आ जाएगा 25, इस 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो AC पता चल गया हमको 5। अब इस क्वेश्चन में देखिए LHS और RHS, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं, फिर RHS सॉल्व करेंगे, फिर चेक करेंगे दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो LHS क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर। हमने LHS को उतारा यहाँ पर। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते हैं तो 1 हो गया। 10 होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है भाई 3 और बेस है 4, यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लगाया। फिर नीचे 1 प्लस यही चीज़ है, बस ये प्लस हो गया है, 3/4 का स्क्वायर हमने लगाया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16 ये आएगा स्क्वायर हटाने पर। अब इसको एलसीएम लेंगे तो इसका 16 हो जाएगा, ये 16 माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी एलसीएम और 16 प्लस 9 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 16 और 16 से जब 9 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, ये 16 हो गया। 16 को 9 में प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा और नीचे दिया हुआ 16। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7/16 और इंटू 16/25, 16 और 16 क्रॉस हो जाएगा तो क्या रह जाएगा मेरे पास 7/25, 7/25 आया। ये क्या आया, ये LHS का वैल्यू आया। ठीक, हमने इस क्वेश्चन में बताया था अभी को, यहाँ पर 2 पार्ट में LHS और RHS। LHS सॉल्व किया, LHS सॉल्व करने पर आ गया 7/25। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, ये RHS को सॉल्व करेंगे तो RHS क्या है, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। इसको लिखते हैं RHS हेडिंग डाल करके यहाँ पर। तो RHS दिया है इस क्वेश्चन में cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो cos स्क्वायर का वैल्यू देखेंगे क्या आ रहा है। तो जो cos होता है उस फिगर में देखेंगे, जो एक cos होता है वो बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो 4/5 हो गया, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन में 4/5, ये स्क्वायर लगा हुआ है। फिर साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 3/5, तो 3/5 लिखते हैं, ये स्क्वायर है, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25। अब इसे एलसीएम से सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर तो इक्वल है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 16 से 9 सीधे माइनस करेंगे तो 7/25। ये क्या है मेरा RHS। अब देखते हैं कि LHS और RHS इक्वल आया। LHS 7/25, अब यहाँ पर देखिए RHS भी 7/25 आ गया। तो इसका मतलब कि LHS और RHS इक्वल आ गया। बस यही हमको प्रूफ करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए लिखा हुआ है, इफ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ tan A = 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ A। 2 क्वेश्चन यहाँ पर है। सबसे पहला काम इसका फिगर बनाएंगे। तो फिगर बनाने के लिए सबसे पहले लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ राइट एंगल। सबसे पहले एक राइट एंगल बनाएंगे, ये हमने बनाया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है tan A = 1/√3, tan A = 1/√3 हमारे पास है। तो tan थीटा इक्वल क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यही होता है। तो इसका नॉमिनेशन करते हैं पहले ABC। tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर इसका 1 है और बेस है √3। तो सबसे पहला काम ये निकालना पड़ेगा हमको AC। तो सबसे पहले हम AC यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो AC इक्वल हो जाएगा √3
√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे √3 का स्क्वायर 3 होगा, ये 1 होगा, इसे ऐड करेंगे 4, इसका स्क्वायर रूट आ गया 2। ये हमको हाइपोटेनस इसका पता चल गया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे नोट कर लेते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस सी साइन ए। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए और सी जो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ए लिखा है तो ऐसे पढ़ेंगे बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। जहाँ सी लिखा रहेगा ये सी, यहाँ पर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, जो लिखा होगा वहीं से शुरू करेंगे। सी के लिए बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, और ए लिखा होगा तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बी लिखा होगा तो वही बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो साइन ए के लिए वैल्यू हमको रखना होगा, तो ए यहाँ पर लिखा है तो बेस परपेंडिकुलर पढ़ेंगे, और हाइपोटेनस तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पर है 1/2, तो 1/2 रखेंगे। अब कॉस सी, सी यहाँ लिखा है तो इसके लिए बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पढ़ेंगे, और कॉस होता है बेस बाई परपेंडिकुलर यानी 1/2। इसको नहीं बेस पढ़ना है, यहाँ सी लिखा है इसलिए बेस बाई परपेंडिकुलर 1/2 प्लस, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस सी, तो सी यहाँ पर है तो इसके लिए क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे बेस, ये पढ़ेंगे परपेंडिकुलर, और इसे पढ़ेंगे हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्वेश्चन लग रहा है कुछ गलत हो गया है क्या, यहाँ पे कॉस सी नहीं है, यहाँ पर कॉस ए है, ठीक है। यहाँ पे कॉस ए लिखा हुआ है, ये कॉस ए है, यहाँ पर साइन सी लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, कॉस ए है, ये क्वेश्चन में कॉस ए है, ये साइन सी लिखा हुआ है। तो कॉस ए के लिए बेस बाई, कॉस के लिए होता है बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बेस यहाँ पर लिखेंगे हम √3/2, और सी के लिए साइन सी के लिए बेस परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस √3/2। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करें 1 आया, 2 2 जा 4 आया, फिर प्लस √3 3 हो गया, मल्टीप्लाई करने पे ये 2 2 जा 4 हो गया। इसे ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर इक्वल है, 3 और 1 ऐड होगा 4, नीचे 4 क्रॉस हो गया, ये आ गया 1। ये फर्स्ट का आंसर। अब देख लेते हैं सेकंड नंबर इसी का। सेकंड में लिखा हुआ है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ये ए लिखा हुआ है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन तरीका पता चल गया है। तो कॉस थीटा ए के लिए देखना है, तो फिगर में ए यहाँ लिखा हुआ है, तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पढ़ेंगे, तो कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो √3/2, इसका वैल्यू हो गया √3/2। अब सी यहाँ लिखा हुआ है, सी के लिए पढ़ते हैं बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये कॉस सी है तो इसके लिए बेस बाई हाइपोटेनस 1/2 माइनस साइन ए, साइन ए यहाँ लिखा हुआ है तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 1/2। अब यहाँ पे सी के लिए बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पढ़ते हैं, तो सी साइन में है, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस √3/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, √3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, √3 आएगा, 2 में 2 का करें 4 आया, यहाँ √3 का 1 में करें √3 है, नीचे 4 आया। अब ये देखिए √3 - 4 माइनस, इसमें से ये जाएगा तो माइनस होगा तो 0, यानी माइनस प्लस खत्म होकर के ये आ गया 0। ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा हुआ है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR = 25 cm and PQ 5 cm, determine the value of sin P, cos P and tan P। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ किया, इसका नॉमिनेशन कर लेते हैं PQ
और आर। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है? जो गिवन है वो दे रखा है यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये भी दे रखा है कि पी क्यू जो है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पी क्यू यहाँ पे 5 हम लिख लेते हैं, और ये पी आर प्लस क्यू आर इसका सम दे रखा है 25, तो इन दोनों में से कुछ मानना पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं x, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट साइड जो पी आर है, ये पी आर हमने मान लिया है x। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25, तो पी आर एक्स है, इसकी जगह पे x रख लेते हैं, और प्लस क्यू आर इक्वल 25, तो क्यू आर क्या हो गया अब यहाँ पर 25 माइनस एक्स हो गया। तो ये जो क्यू आर है ये हमारा मिला है 25 माइनस एक्स मिला हुआ, यानी कि तीनों मिल गया, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो सबसे पहला काम अब क्या करें कि इन, यहाँ पे 90 डिग्री है ये, सबसे पहले है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो एंगल क्यू तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम ऐसे लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में, आप इसको समझिएगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इस फिगर में देखिए कि ये हाइपोटेनस है, तो हम इसको लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम जैसे ये होता है ना, पी आर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही ना। चलिए यहाँ लिख लिया, अब वैल्यू यहीं पर रखेंगे। पी आर हमने जो है पी आर को माना है x, तो ये x स्क्वायर हो गया, और पी क्यू दे रखा है 5, तो 5 स्क्वायर हो गया। अब क्यू आर क्या है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना होगा, सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल 5 का 25 हो जाएगा। अब ये देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई 25 यानी 50, 2ab, तो 50x हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? तो देखिए एक्स स्क्वायर क्रॉस हो गया, दोनों तरफ प्लस में है तो क्रॉस हो गया, तो ये जो माइनस में इसको इधर ले आ लेते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 50x इक्वल, अब 25 और 65 ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पे 650 हो गया। तो x का वैल्यू क्या मिल गया हमको, तो x का वैल्यू हमको मिल गया 650/50, ये क्रॉस हो गया 5 से, ये भी क्रॉस हो करके आ जाएगा 13, यानी x का वैल्यू हमको पता चल गया 13। तो इस फिगर में थोड़ा फिर देखते हैं, तो x का वैल्यू अभी तुरंत हमको निकला है 13, तो यहाँ पर मान लिया 13। अब देखिए यहाँ पर भी x की जगह हम 13 भर सकते हैं, तो 25 से 13 जाएगा तो क्या मिलेगा हमको 12 मिलेगा। ठीक, यानी तीनों वैल्यू हमको नंबर में मिल गया। ठीक, चलिए नीचे इसको लिखते हैं। तो x पता चला, तो हमारा जो पी आर है वो है x, माने थे फिगर में ना, ये 13 आया है सेंटीमीटर में, और जो पी क्यू है वो आया है 25 माइनस एक्स। इस फिगर में देखिए, इसका वैल्यू बस पुटअप कर रहे हैं यहाँ पे, तो 25 माइनस 13, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब सब पता चल गया हमको, पी आर पता चल गया, पी क्यू पता चल गया, पी आर पता चल गया, पी क्यू
पी क्यू नहीं है, ये आर क्यू है, ठीक है, ये आर है, ये आर क्यू है, ठीक है। तो पी आर पता चला, आर क्यू पता चला, और पी क्यू हमको पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है फिर देखिए, यहाँ पे पूछा है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो ठीक है, अब इसका वैल्यू हम यहाँ से देख करके लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं यहीं पर। तो पूछा है हमसे साइन पी, कॉस पी और टेन पी पूछा गया है। यहीं पे हम इसका फिगर फिर बना लेते हैं, आपको नहीं बनाने की ज़रूरत है, यहाँ पर दोबारा नहीं बनाना है, वैल्यू देखने के लिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये 5, 13 और 12 निकला है। 5, 13, 12 सेंटीमीटर में। आते हैं साइन पी। तो जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये नाम है इसका पी क्यू आर। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना। तो ये है मेरे पास क्यू आर और ये है हमारे पास पी आर। तो इसका वैल्यू भर लेते हैं। तो 12/30 ये साइन पी निकला। अब कॉस पी बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसको हम लिख लेते हैं, इसको पी क्यू बाई पी आर। इसका वैल्यू है 5/13। अब 10p, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये है पी क्यू बाई क्यू पी, 12/5। ये हमारा निकल गया आंसर, ठीक। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। तो ट्रू फॉल्स में देखिए कैसे इसको करना है। देखिए ये है इसका ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेट वेटर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। तो 10 का अगर हम कोई वैल्यू ले लें, जैसे मान लेते हैं 1060 ले लिया, तो इसका वैल्यू √2 होता है। √2 को जब सॉल्व करेंगे तो 1.732 आएगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, लेस देन 1 से छोटा। 1 से छोटा तो नहीं मिल रहा है, 1 से तो वैल्यू हमको सब बड़ा ही मिल रहा है, इसलिए इसे हम लिख देंगे फॉल्स। ऐसे ये जस्टिफाई करना है, कुछ बताना है यहाँ पर लिख करके। सेकंड में दिया है कि sec a 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो 12/5 दिया हुआ है, 12/5, ठीक है, ये दिया हुआ है sec a इक्वल 12/5। इसको जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा लगभग 2.40। ये भी 1 से बड़ा है। तो जो सेक का वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से बड़ा ही होता है, इसलिए ये हो गया ट्रू, ये ट्रू हो गया। और थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि cos A इज द एवल्यूएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल A, ठीक है। तो जो कोसाइन होता है वो एंगल A का होता है, ठीक है। ये कोसेंट लिखा हुआ है, इसलिए ये हो गया फॉल्स। 4 नंबर में है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। तो ये प्रोडक्ट होता है, नहीं ऐसा तो नहीं है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉटेजेंट ऑफ एंगल ए, तो इसका मतलब ये हो गया फॉल्स, ठीक। अब यहाँ दिया है साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। इसको अगर हम डिवाइड कर दें, जो साइन थीटा 4/3 है तो लगभग आएगा 1.66 समथिंग। तो ये होगा 1 से बड़ा है
और ये साइन थीटा का वैल्यू हमेशा छोटा होता है 1 से, ठीक है, इसलिए ये भी हो गया फॉल्स। ठीक, तो कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो साइन थीटा और जो कॉस थीटा होता है, ये जो इसका जो वैल्यू होता है -1 2 + 1 तक होता है। ये याद रखिएगा कि साइन और कॉस का वैल्यू -1 से +1 के तक होता है। और इसके अलावा जो साइन कॉस को छोड़ करके जो बाकी वैल्यू बचता है, जो बाकी वैल्यू आते हैं, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो आता है साइन कॉस छोड़कर, वो जो होता है -∞ से +∞ तक होता है। ठीक, अभी एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया, आप इसे रिवीजन करिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नए एक्सरसाइज के साथ नया वीडियो आएगा।